एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मतदान की महा कवरेज में। लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक हर तस्वीर पहुंचा रहा है। महासमुंद से बड़ी खबर है, कई बूथों पर ईवीएम खराब है। बूथ संख्या 109, 110 समेत 6 बूथ ऐसे हैं जहां ईवीएम खराब है। करीब आधे घंटे तक मतदान बाधित रहा है। ये खबर आपको पूरी बताएंगे। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए। के आधार पर चलेगा, किस प्रकार का पंथ निरपेक्ष संविधान आप इस देश में चाहते हैं? हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष है। देश के कानून धर्म के आधार पर नहीं बन सकते। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्टता के साथ कहा है, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे। सभी पंथ मजहब के लोगों के लिए एक ही कानून होगा। हमने ट्रिपल तलाक समाप्त किया है, यूसीसी की शुरुआत की है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी जी पर्सनल लॉ की बात करते हैं, वो देश को खंड खंड तोड़ने की बात है। और सरिया के आधार पर क्या देश चलेगा? किसी एक धर्म के कानून के आधार पर ये देश नहीं चल सकता। ये देश में पर्सनल लॉ नहीं चल सकते। ये भारतीय जनता पार्टी का फर्म बिलीफ है। मोदी जी ने जो गरीब कल्याण के काम किए हैं, उसके कारण गरीबों में मतदान का बहुत उत्साह है। दलित, आदिवासी, पिछड़ा समाज और गांव के गरीब, सभी वर्ग के गरीब बहुत उत्साह के साथ मोदी जी के लिए वोटिंग कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में 1 तारीख के बाद नरेंद्र मोदी को देखेंगे। ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और करोड़ों देशवासियों की भावना है। तो बिल्कुल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की और यूसीसी को लेकर एक बार फिर से बयान देते हुए नजर आए कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो यूसीसी पूरे देश भर में लागू किया जाएगा। बढ़ते आगे और महासमुंद से जो हम आपको खबर बता रहे हैं, एक बार फिर से उस खबर को बताते हैं। कई बूथों पर ईवीएम खराब होने की जानकारी मिली है। बूथ संख्या 109, 110 समेत 6 ऐसे बूथ हैं जहां पर ईवीएम खराब है। करीब आधे घंटे तक मतदान यहां पर बाधित रहा। बूथ संख्या 61 पर वोटिंग के बीच मशीन खराब हो गई। मशीन बदलने की प्रक्रिया लगातार जारी है। तो महासमुंद में कई ऐसे बूथ हैं जहां इस वक्त ईवीएम मशीन की खराबी की वजह से मतदान रुका हुआ है। बूथ संख्या 109, 110 समेत 6 ऐसे बूथ हैं जहां ईवीएम खराब है और करीब आधे घंटे तक मतदान बाधित रहा है। और बूथ संख्या 61 पर वोटिंग के बीच मशीन जब खराब हुई तो मशीन बदलने की प्रक्रिया यहां पर चल रही है। मशीन को बदला जा रहा है बूथ संख्या 61 पर। और इसके अलावा बूथ संख्या 109, 110 समेत 6 ऐसे बूथ हैं जहां ईवीएम खराब हुई। आधे घंटे तक मतदान बाधित रहा। हालांकि यहां पर मतदान फिर से बहाल हो गया है, लेकिन बूथ संख्या 61 पर ईवीएम मशीन बदलने का काम इस वक्त चल रहा है। तो महासमुंद और राजनांदगांव 2 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां से ईवीएम खराबी की खबरें आ रही हैं। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से तुरंत संज्ञान लेते हुए और ईवीएम मशीनों को बदला भी जा रहा है और दुरुस्त किए जा रहे हैं इंतजाम, ताकि लोगों को वोट डालने में कोई परेशानी ना हो। बूथ क्रमांक 145 पिथौरा विकास खंड में 2 मशीन को माप पोल के द्वारा माप पोल कराया गया। उसमें ईवीपीएट कहीं पर नहीं निकला, जिस पर हमारे एजेंट ने लिखित शिकायत किया। लिखित शिकायत की पावती संबंधित पीठासीन अधिकारी ने नहीं दिया। और इसी बीच छत्तीसगढ़ में 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज आ गया है, वो आपको बताते हैं। 35.47% मतदान अभी तक हो चुका है छत्तीसगढ़ में। कांकेर में सबसे ज्यादा 39.38% वोट अभी तक डाले जा चुके हैं। महासमुंद लोकसभा सीट पर 34.43% मतदान हुआ है अभी तक। बिल्कुल, राजनांदगांव लोकसभा सीट की बात करें तो वहां पर 32.99% वोटिंग हुई है। तो छत्तीसगढ़ में 11 बजे तक के ये वोटिंग प्रतिशत सामने आए हैं, जहां पर 11 बजे तक छत्तीसगढ़ की बात करें तो कुल मिलाकर 35.47% मतदान अभी तक हुआ है। कांकेर में सबसे अधिक 39.38% वोटिंग हुई है। महासमुंद की बात कर ले, महासमुंद में 34.43% मतदान हुआ है। राजनांदगांव में 32.99% वोटिंग हुई है।
तो बिल्कुल राजनांदगांव में 2019 में 76.15% वोट डाले गए थे, लेकिन उम्मीद यहां इस बार जताई जा रही कि 76 से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज राजनांदगांव में देखने को मिलेगा। लेकिन कंपैरेटिवली कांकेर बहुत आगे चल रहा है। कांकेर में अभी तक सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत देखा जा रहा है, लगभग 40% 11 बजे तक। तो अब समझिए कि अगर 11 बजे तक 40% है तो ये शाम को 6 बजे तक लगभग 70 क्रॉस कर सकता है, ऐसी उम्मीद कांकेर में जताई जा रही है। तो 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत 35.47% छत्तीसगढ़ में। और वहीं टीकमगढ़ से बीजेपी के प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक ने अपनी पत्नी कमल खटीक के साथ मतदान किया। वीरेंद्र खटीक ने मतदान केंद्र नंबर 74 पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। साथ ही उन्होंने सभी मतदाताओं से वोट करने की अपील की है। उनकी ओर से कहा गया कि इस बार का मतदान देश के भविष्य के लिए है। बिल्कुल, टीकमगढ़ से भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव पर्व की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण मायने रखने वाला चुनाव होता है और सारे मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए वोट डालने के लिए जरूर जाना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि सुबह से जिस तरह से लंबी लाइनें लग रही हैं, ये इस बात को बता रही हैं देश में विकास हुआ है, प्रदेश में विकास हुआ है, क्षेत्र में विकास हुआ है और उसी को और बढ़ाने के लिए कि ये विकास निरंतर अनवरत रूप से जारी रहना चाहिए, तब लोग स्वप्रेरणा से मतदान करने के लिए आगे आते हैं। खटीक 28 साल से अपराजय हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी पंकज अहिरवार से इनका मुकाबला है। तो काफी दिलचस्प देखा जा रहा है यहां से मुकाबला टीकमगढ़ से। अब लिए चलेंगे अपने दर्शकों को होशंगाबाद, जहां से हमारे सहयोगी अजय दुबे इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय, वहां पर क्या है वोटिंग परसेंटेज 11 बजे तक का? क्या अब जब धूप तेज हो गई है, क्या उतना ही उत्साह दिखाई दे रहा है जितना सुबह था? देखिए, हम होशंगाबाद के निभौरा जो बूथ क्रमांक 299 है वहां पर मौजूद है और यहां के लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया था, क्योंकि पुल जो निभौरा पुल है उस पुल के निर्माण के लिए और खासतौर मंदिर तक रास्ता नहीं होने के चलते इन्होंने बहिष्कार कर दिया था और उसके चलते वोटिंग बहुत देरी से शुरू हुई थी। करीब 10 बजे वोटिंग शुरू हुई है और यहाँ जो कुछ लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि प्रशासन ने समझाइश दी और समझाइश के बाद जो है मतदान शुरू हुआ। कितने बजे तक आप लोग मतदान नहीं हुआ यहाँ पर? 10 बजे तक मतदान नहीं हुआ है। क्या मांगे थी आप लोग? हमारी मांग है कि गांव के लिए नदी का पुल और माई खेड़ापति के लिए रास्ता, ये हमारी मांग है। काफ़ी दिनों से मांग है, ये पूरी नहीं हो पा रही है, इसलिए जाके हमने ये ऑप्शन चुना। आप लोग मतदान नहीं किए कब तक? 10 बजे तक। हाँ। जी। क्या मांगे थी? हमारी मांगी नदी का पुल और खेड़ापति मंदिर के लिए रास्ता, इसलिए हम लोगों ने बहिष्कार किया था। हम बहुत दिन से मांग कर रहे हैं। उसको सरकारी कर्मचारी जो भी थे उन्हें आश्वासन दिया है हमको कि आपको चुनाव के बाद हम। प्रशासन के अधिकारी आए थे? हाँ, प्रशासन के नायब तहसीलदार और जनपद सीओ आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया है हमको कि हम चुनाव के बाद और आचार संहिता हटने के बाद हम कार्य करवा देंगे। कितने सालों से ये दिक्कत है आप लोगों को? यहाँ कौन कौन सी समस्या है ऐसी? बहुत सालों से समस्या है। आने जाने में बरसात में भी दिक्कत आती है, स्कूल भी नहीं जा पाते कई बच्चे बरसात के कारण। इधर बहुत दूर पड़ता है मार्केट, इधर से मंदिर का रास्ता भी नहीं है। हाँ, मंदिर का रास्ता भी नहीं है और ये नदी का पुल चाहिए, निभौरा नदी का। और क्या मांगे थी आप लोगों की? यही पुल और मंदिर दोनों मांगे थे। अजय, अब इन्होंने कास्ट कर दिया अपना वोट। यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज कितना है अभी? सर अभी जी, अब इन्होंने वोटिंग शुरू कर दिया है और करीब यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज क्या है हम जान लेते हैं। आप बताइए कितना वोटिंग परसेंटेज अभी तक? सर अभी 11 बजे तक 10% वोटिंग हो चुकी है। जी, समूचे नर्मदापुरम की बात करें तो 15-16% के करीब जो है मतदान हुआ है और ये निभौरा जो ग्राम पंचायत है वहां पर अभी 10% सिर्फ मतदान हुआ है। हालांकि अब जब प्रशासन ने समझाइश दी और समझाइश के बाद जो है अब मतदान लोग घरों से निकल कर आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से ये प्रशासन से मांग कर रहे थे। लेकिन जब इनकी मांग नहीं मानी गई तो आज मतदान का बहिष्कार किए। जब प्रशासन की समझाइश के बाद अब जाकर मतदान गाँव ग्रामीणों ने शुरू किया है। ठीक है अजय, तो बहिष्कार किया गया था इन ग्रामीणों की तरफ से, लेकिन
यहाँ अधिकारियों की तरफ से इनको मना लिया गया है और इन्होंने अपने मत का इस्तेमाल भी अब कर दिया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश में 11 बजे तक 28.15% मतदान दर्ज किया गया है। दमोह में 26.84% अभी तक वोट डाले जा चुके हैं। होशंगाबाद लोकसभा सीट की बात करें तो यहां 32.40% अभी तक लोग अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं। बिल्कुल, खजुराहो सीट की बात करते हैं। 28.14% यहां पर वोटिंग हुई है। रीवा में 24.46% मतदान हुआ है। वहीं पर सतना में 30.32% अभी तक वोटिंग हुई है। अगर हम टीकमगढ़ की बात करें तो वहां पर 26.66% मतदान हुआ है। यानी कि 11 बजे तक ये कुल वोटिंग परसेंटेज है। मध्य प्रदेश में 28.15% मतदान 11 बजे तक का है। दमोह में 26.84, होशंगाबाद में 32.40। सबसे ज्यादा जो वोटिंग परसेंटेज है वो होशंगाबाद में नजर आ रहा है, जहां पर 32.40% अभी तक मतदान हुआ है। तो बिल्कुल, और हमारे साथ सत्यप्रकाश शर्मा जी लगातार जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश से राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। सत्यप्रकाश शर्मा जी, इसका विश्लेषण जरूर कीजिएगा आप। 11 बजे तक 28.15% वोटिंग। हाँ मनु जी बताएं। जी, मध्य प्रदेश में 11 बजे तक 28.15% मतदान हुआ है। इसका विश्लेषण कीजिएगा। क्या माने इसको पहले फेज की तरह निराशाजनक तो नहीं रहेगा? देखिए मनु जी, आपने अभी छत्तीसगढ़ का जिक्र किया जी, और मध्य प्रदेश का किया। अराउंड छत्तीसगढ़ में अराउंड 10% अधिक रिपोर्ट हो रहा है। हाँ, इसका तात्पर्य क्या है? देखिए कि छत्तीसगढ़ ये माना जाता है कि वो आदिवासी इलाका है जहां ये 3 सीट्स पर मतदान हो रहा है जी। यानी कि आदिवासी लोगों में कितना अधिक उत्साह है देखा जा रहा है। अब मध्य प्रदेश की अगर देखें तो होशंगाबाद में भी कुछ आदिवासी हैं, वहां पर भी कंपैरेटिवली अदर सीट्स के ठीक है। हालांकि दमोह, टीकमगढ़, खजुराहो ये भी ट्राइबल पॉपुलेटेड सीट्स हैं, लेकिन बावजूद भी उस कंपैरिजन में कम रिपोर्ट हो रहा है। इसका तात्पर्य तो यही कहा जा सकता है कि गर्मी का सीजन है। ऐसे में अब दोपहर में तो वोटर्स के आने की संभावना फर्स्ट फेज मीन्स अभी फर्स्ट लेग की अपेक्षा कम ही होगी। हालांकि ये इवनिंग में बढ़ सकता है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि इसका जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं फर्स्ट फेज के इलेक्शन की तरह ही दिख रहा है। यानी कि ये तय है कि मध्य प्रदेश में भी इस बार इन जो 6 सीट्स पर इलेक्शंस हो रहे हैं फर्स्ट फेज की तरह 2019 से कंपेयर करते हैं तो डाउन होगा। ठीक है। गर्मी, हालांकि आपको याद होगा कि 2019 में इतनी गर्मी का सीजन नहीं था। गर्मी बड़ा फैक्टर है। इससे क्या होता है, गर्मी को लोग जो रूरल एरियाज के लोग हैं वो वोट डालने में बड़े उत्साहित होते हैं, उत्साही रहते हैं, लेकिन जो अर्बन के लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं वो उत्साह गर्मी, कूलर, एसी इन्हीं में लिपटे रहते हैं। वो इतने महत्वपूर्ण पर्व जिससे उनका देश चलता है, उनके जीवन चलता है, उसके प्रति उतने आगाह नहीं दिखते हैं। ठीक है, संगीता शर्मा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं और साथ ही साथ डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी भी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं। सत्यप्रकाश शर्मा जी, क्योंकि हम वोटिंग परसेंटेज पर ही बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक एक कमेंट हमें पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता से भी लेना होगा, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी भी बनती है संगीता शर्मा जी कि ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से बाहर निकले और अपने मत का प्रयोग करें। तो आपकी तरफ से, क्योंकि अभी भी वक्त है, 6 बजे तक वोटिंग है, क्या प्रयास किया जा रहे हैं? देखिए, हम तो जी न्यूज़ के माध्यम से, जी मीडिया के माध्यम से भी कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर निकलें और अपने मताधिकार का उपयोग करें और देश में एक अच्छी सरकार बनाने के लिए निर्णय दें, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे कार्यकर्ता जगह जगह पर बूथ पर अभी मौजूद हैं और घरों से लोगों को निकाल रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करवाने के लिए अपील कर रहे हैं। तो मेरी भी जी मीडिया के माध्यम से अपील है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और वोट करने के उपरांत ही एक अच्छी सरकार मिलती है। साथ ही हम ये कहना चाहते हैं कि आज देश का जो माहौल है, 10 सालों में जो हमने इस सरकार को देखा है और इन 10 सालों में जो जनता ने देखा है, तो उसका निर्णय लेना भी जनता का अधिकार है। तो अभी वक्त है कि आप अपने अपने बूथ पर पहुंचे और वोट डालें। साथ ही देश की जनता के साथ जो धोखा, छल, कपट इस देश की सरकार ने किया है, ये भी जनता को सोचना चाहिए कि करोड़ों रुपए का जो कर्ज है
वो उद्योगपतियों का, अरबपतियों का माफ किया 16 लाख करोड़ रुपए का। तो जनता को ये भी देखना चाहिए कि हमारे किसान भाइयों का कर्ज तो माफ किया नहीं पिछली सरकार ने, तो मुझे लगता है कि उन्हें ये भी देखना चाहिए कि 700 किसानों ने शहादत दी थी, उसके बावजूद उनका न कर्ज माफ हुआ था और न 3 कृषि कानून माफ हुए थे और लगातार उनको आंदोलित होना पड़ा। हमारे बुजुर्ग किसानों को अपनी शहादत तक देनी पड़ी थी। आज देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, मणिपुर की बहनों को आज तक न्याय नहीं मिलना चाहिए, तो उसके लिए भी देश की जनता को वोट करना चाहिए। देश की जनता के युवाओं को भी इसलिए वोट करना चाहिए कि उन्हें 2 करोड़ रोजगार का प्रलोभन दिया गया। संगीता शर्मा जी, वोट करना चाहिए और इसी अपील के साथ हम भी आगे बढ़ रहे हैं कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, एक वोट आपका मूल्यवान है। डॉक्टर वानी आलूवालिया जी, आप क्या अपील करना चाहेंगी? चूंकि एमपी की बात करें तो 11 बजे तक 28.15% मतदान हुआ है और अगर हम पिछले लोकसभा से कंपैरिजन करते हैं तो ये कम है, तो आप लोगों से क्या अपील करती हैं? सबसे पहले तो जी न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। इस भोपाल की धरा से मैं सबसे अपील करना चाहती हूँ, राष्ट्र धर्म के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करें, अपने देश के लिए, अपने विकास के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने समाज और अपने परिवार के लिए अपना जो एक वोट है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसे जाके निश्चित रूप से वो कर्तव्य पूरा करें। जो चुनावी माहौल है, जो बाहर की गर्मी है, ये सब चीज़ें मायने नहीं रखेंगी। अंत में वही इम्पोर्टेंट होगा हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए कि इस देश का नेतृत्व किसके हाथ में जाता है, इसकी आगे की विकास की नीतियां कैसी दिशा लेती हैं और जो 10 साल में किए गए कार्य हैं उन्हें हम कैसे और सुदृढ़ कर सकते हैं। इसके साथ में मैं और भी कुछ बोलना चाहूँगी, ये भी बताना चाहूँगी कि बहुत टिप्पणियाँ हो रही हैं यशस्वी प्रधानमंत्री और हम भाजपा के कार्यकर्ताओं पर और हमारे कार्य पे, परंतु ऐसा कोई देश का सपूत अभी तक नहीं था कांग्रेस में जिसने अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए इस देश को विकासवाद, राष्ट्रवाद की राजनीति का एक परिचय दिया, जिसको हम इतना, मुझे लगता है आने वाली पीढ़ियां तो कभी नहीं मोदी जी को भुला पाएंगी। हम ये भी जानते हैं वोटिंग के जो आंकड़े आ रहे हैं, आप जानते हैं कि इसके पहले छत्तीसगढ़ में जो एक बहुत प्रताड़ित राज्य रहा है कि इसके जो सरकार थी इसके पहले परिवर्तन आया है और अब जितने आदिवासी भाई हैं वहां पे वो जानते हैं कि इस परिवर्तन की दिशा और दशा को बरकरार रखते हुए बढ़ चढ़ कर वो वोट कर रहे हैं ताकि जो विकास के कार्य, जो परिवर्तन के कार्य हो रहे हैं वो बरकरार रहें। वहां पर निश्चित रूप से नक्सलाइट हमले कम हो गए हैं और हमारे जो जवान हैं तो उनकी भी शहादत की कमी हुई है क्योंकि अब सुरक्षित है। सुस्त क्यों है मध्य प्रदेश में जहां आज वोटिंग हो रही है वो उतनी कम नहीं हो रही है, कहीं तो गर्मी से भी प्रभावित है और दूसरा मुझे लगता है कि सब बहुत आश्वस्त हैं कि मोदी जी तो आ ही रहे हैं। मैं 1-2 टिप्पणियां करना चाहती हूँ जो मेरी बहन संगीता जो साथ में टिप्पणी आई है कि पहले चरण के मतदान के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। कोई झटका नहीं लगा है, हमें कहीं कोई झटका नहीं लगा है, बल्कि कांग्रेस को झटके लगते रहते हैं और वो जो करंट लगते हैं उसके वो उटपटांग जवाब और बयान आते रहते हैं। ये जो हमारे कांग्रेसी नेता हैं द बॉय विद द गोल्डन स्पून राहुल जी, ना वो सम्मान नागरिकता लाना चाहते हैं क्योंकि उससे दिक्कत इन्हीं को सबसे पहले होगी। विकास की राजनीति, मैं मैडम पहले बोलूंगी, मैं बीच में समय दे। मैं संगीता जी मैं याद दिलाना चाहती हूँ आपको जी, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जो किसान आंदोलन में शहादत का शब्द इस्तेमाल किया है मेरी बहन ने, तो कुछ दिन पहले एक और कांग्रेसी प्रवक्ता ने जो नक्सलाइट्स मारे गए थे उनके लिए भी कुछ ऐसे ही शब्द इस्तेमाल किए थे। और
मैं डिफर इसलिए करती हूं क्योंकि हम भी जानते हैं कि कौन सी बाहरी ताकतें थी उस किसान आंदोलन में। ठीक है, इसके साथ में ये भी याद दिलाना चाहती हूं कि जो माइनॉरिटी वानी जी, एक मिनट रुकिएगा। जो माइनॉरिटी वूइंग हो रही है, एंथनी कमीशन का याद करें। ये संगीता जी काउंटर कर लीजिए, फिर मैं आपके पास आती हूँ। देखिए हाँ, ये देखिए कि झूठ परोस कर जनता के बीच में झूठ फैलाकर अगर चुनाव जीतना चाहते हैं या केवल कांग्रेस की आलोचना कर इन्हें चुनाव बनाना, सरकार बनानी है, तो ये जनता इस चीज को नहीं मानती है। जनता मानती है आपने कितना विकास किया, आपने महंगाई कम का वादा किया था, महंगाई कम की या नहीं की। जनता ये देखना चाहती है कि देश की इस भाजपा सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से करोड़ों रुपए का चंदा लिया और चंदे का धंधा किया और आज तक देश की जनता को हिसाब देने को तैयार नहीं है। तो ये चोरी चुपके जो चौकीदार चोरी कर रहा है, जो झूठ बोल रहा है, ये भी देश की जनता को देखना है। और देश की जनता इस बार निर्णय इसी वजह से लेना चाहती है कि इन 10 सालों में जिसके साथ इन्होंने पुलवामा अटैक किया, आज बताइए पुलवामा का जवाब आज तक नहीं दे पा रहे हैं। ये राष्ट्रहित की बात करते हैं, चाइना जमीन हड़प कर लेकर जा रहा है और इनकी आंखें लाल नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना 10 सालों में झूठ परोसा है, जनता को गुमराह किया है, जनता के हित पर क्या कांग्रेस के मुद्दे चल रहे हैं जो आप गिना रही है संगीता जी?